नमस्कार प्यारे शिक्षार्थियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग कक्षा 10 के अनिवार्य संस्कृत वाराणसी का चैप्टर देख रहे थे। इसको हमने 2 भागों में बनाया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिए। पैराग्राफ 2 तक हो गया था। आज पैराग्राफ 3 का अध्ययन करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए। एषा नगरी भारतीय संस्कृत भाषायाश्च केंद्रस्थल अस्ति। एषा मतलब यह, ऐसा मीन्स यह नगरी भारतीय संस्कृत तथा च मीन्स होता है और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल अस्ति मीन्स है। इति मतलब होता है यहीं से। इति मीन्स यहीं से या यहाँ से ही। एव मीन्स ही। तो यहाँ से ही संस्कृत साहित्य, संस्कृत वाङ्मय से मतलब होता है संस्कृत साहित्य, संस्कृत साहित्य होता है। और संस्कृत साहित्य च मीन्स और संस्कृत का आलोक मीन्स होता है प्रकाश। आलोक मीन्स प्रकाश। सर्वत्र मीन्स सभी जगह। प्रसृता मतलब फैला हुआ है। फैला हुआ। प्रसृता मतलब फैला हुआ। तो चलिए इसका अर्थ देख लेते हैं एक बार कि यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यहीं से ही संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सभी जगह फैला हुआ है। मुगल युवराज दारा शिकोह अत्रागत्य, यानी कि मुगल युवराज दारा शिकोह, अत्र मीन्स यहाँ, अत्र प्लस आगत्य, संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा अत्र प्लस आगत्य। दीर्घ संधि का ये उदाहरण है अत्रागत्य में। तो आपका हो जाएगा कि मुगल युवराज दारा शिकोह, अत्र मीन्स यहाँ, अत्र मीन्स यहाँ, आगत्य मतलब आकर, यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्राणाम, यानी कि भारतीय दर्शन शास्त्राणाम यानी भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किए। आकरोत मीन्स किए, अध्ययनम आकरोत, तो अध्ययन आकर किए। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत् यत् तेन उपनिषदाम् अनुवाद पारसी भाषायां कारितः। चलिए देखते हैं इसका अर्थ। स मतलब वह, तेषां मतलब उनके, ज्ञान मतलब ज्ञान से, तथा मतलब इस प्रकार या इतना, प्रभावित मतलब प्रभावित, अभवत मीन्स हुए, अभवत मीन्स हुए, यत मतलब कि, तेन मतलब उन्होंने
उपनिषदा मतलब उपनिषद का अनुवाद जो है पारसी भाषा में कराया। चलिए एक बार फिर से इसका पूरा हम अर्थ देख लेते हैं कि वह उनके ज्ञान से इस प्रकार इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने उपनिषद का अनुवाद पारसी भाषा में करवाया। एक बार फिर से पूरा अर्थ देख लेते हैं कि यह नगरी संस्कृत भाषा और यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यहीं से ही संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सभी जगह फैला हुआ है। मुगल युवराज दारा शिकोह यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किए हैं। वह उनके ज्ञान से प्रभावित इस प्रकार प्रभावित हुए कि उन्होंने जो है उपनिषद का अनुवाद पारसी भाषा में करवाया। चलिए अगले पैराग्राफ के तरफ चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 4 है आपका, इसमें दिया है, संस्कृत पढ़ते हैं। छोटा कर लो, चलिए ठीक है। ऐसा नगरी विभिन्न धर्माणाम संगम स्थले, यानी कि यह नगरी, ऐसा मतलब मीन्स होता है यह नगरी विभिन्न धर्मों का संगम स्थल है। संगम स्थल में संगम स्थल है। महात्मा बुद्ध तीर्थंकरः पार्श्वनाथः शंकराचार्यः कबीरः गोस्वामी तुलसीदासः अन्ये च बहवः महात्मानाम् अत्रागत्य स्वयान् विचारान् प्रसारयन्, यानी कि महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य बहुत से महात्मा यहाँ आकर, अत्रागत्य यहाँ आकर अपने स्वान मतलब होता है, श्रीयान मतलब होता है अपने, श्रीयान अपने विचार को प्रसारित किया। न केवल दर्शन शास्त्र, न केवलम दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कला क्षेत्रपि इयं नगरी विभिन्न धर्माणां कलानां शिल्पनाश्च कृते लोक विश्रुता, यानी कि इसका अर्थ देख लेते हैं आपका। न केवलम मीन्स होता है न केवल दर्शन शास्त्र, साहित्य व धर्म, अपितु बल्कि, अपितु मीन्स बल्कि, अपितु मीन्स होता है बल्कि, अपितु मीन्स बल्कि कला के क्षेत्र में भी इधर मतलब यह नगरी विभिन्न प्रकार की कलाओं, शिल्प कलाओं से किए गए लोक मतलब होता है संसार में, शिल्प कलाओं के लिए लोक संसार में विश्रुता मतलब प्रसिद्ध है। तो न केवल या दर्शन शास्त्र, साहित्य, धर्म, बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विभिन्न कलाओं में, शिल्प कलाओं में प्रसिद्ध, संसार में प्रसिद्ध है। अत्रागत्य यहाँ आकर, अत्रागत्य मतलब यहाँ, अत्रात्य मीन्स होता है यहाँ की, कौशे षटका मतलब होता है रेशमी साड़ियाँ। देशे सर्वत्र स्पंदते मतलब पसंद किए जाते हैं।
सभी जगह, सर्वत्र में सभी जगह, स्पंदते मतलब पसंद किए जाते हैं, पसंद किए जाते हैं। यानी कि यहाँ की जो है रेशमी साड़ियाँ देश में, यानी देश ही में नहीं, अपने देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी सभी जगह पसंद किए जाते हैं। यहाँ के जो पत्थर की मूर्तियाँ, प्रस्तर मूर्तियाँ मतलब पत्थर की मूर्तियाँ, प्रस्तर मूर्तियाँ मतलब पत्थर की मूर्तियाँ, प्रथिता मतलब प्रसिद्ध है, प्रथिता मीन्स प्रसिद्ध, प्रथिता मतलब प्रसिद्ध है, यानी कि यहाँ की जो पत्थर की मूर्तियाँ हैं वो भी प्रसिद्ध हैं। इयं निजाम प्राचीन परंपराम इदानीम अपि परिपालयति, यानी कि यह निजाम मतलब अपने, प्राचीन परंपरा का, इदाम मतलब आज, अपि मतलब भी, यानी कि यह अपनी प्राचीन परंपरा का आज भी पालन करती है। चलिए एक बार पूरा अर्थ देख लेते हैं इसका। यह नगरी विभिन्न धर्मों का संगम स्थली है। यहाँ महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्मा यहाँ आकर अपने विचारों को प्रसारित किया, अपने विचारों को प्रस्तुत किया। न केवल दर्शन शास्त्र, साहित्य, धर्म, बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विभिन्न कलाओं और शिल्प कलाओं के लिए विश्व में विख्यात है, संसार में विख्यात है। आगे देखिए, यहाँ की जो है रेशमी साड़ियाँ जो है देश विदेशों तक पसंद किए जाते हैं, तथा यहाँ के जो पत्थर की मूर्तियाँ वो क्या हैं, बहुत ही प्रसिद्ध हैं। यह अपनी प्राचीन परंपरा के लिए आज भी, यह नगरी अपनी प्राचीन परंपरा के आज भी पालन करती है। चलिए आगे, ये अर्थ दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा इसको। यहाँ पे हिंदी में अनुवाद भी दे दिया गया है, इसको देख लीजिएगा। अब लास्ट और अंतिम जो इसका श्लोक है इसमें दिया हुआ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, आप इसको ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। कई बार पूछा गया है प्रश्न है। मरणं मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणं कौपीन यत्र कौशयं सा काशिकेन मीयते। जहाँ पे कहने का मतलब मरणम मतलब मरना, मरण मीन्स मरना। मंगल होता है मंगलकारी, यत्र मतलब यहाँ की, विभूति मतलब होता है राख, भस्म। विभूति ही विभूषण यानी कि आभूषण, यानी कि पूरे का अर्थ देख लीजिए कि जहाँ पे मरना मंगलकारी होता है, जहाँ पे मरना मंगलकारी होता है, जहाँ की विभूति ही राख ही जो होता है आभूषण होता है। कौपीनम यत्र कैसेयम, कौपीनम मतलब होता है लंगोटी, कौपीनम मतलब लंगोटी। इसके बाद से कैसेयम मतलब होता है आपका रेशमी वस्त्र, यानी कि जहाँ की लंगोटी ही रेशमी वस्त्र का होती है, उस काशी की तुलना काशी के नियते, के मतलब किससे, नियते मतलब की जा सकती है, की जा सकती है। नियते मतलब मापा जा सकता है या की जा सकना, मापी किससे मापी जा सकती है, के नियते मतलब किससे मापी जा सकती है या की जा सकती है। तो पूरा अर्थ एक बार देख लेते हैं।
कि जहाँ पर मरना मंगलकारी होता है, जहाँ का विभूति ही आभूषण होता है, जहाँ पे जो है लंगोटे ही रेशमी वस्त्र के होते हैं, उस काशी की तुलना किससे की जा सकती है। तो इस प्रकार कक्षा 10 का ये वाराणसी चैप्टर समाप्त हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए तथा अब कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिए, ताकि हम कुछ अगर गलत भी हुआ हो तो उसको सुधार सकें। चलिए, धन्यवाद। इसी के साथ हम वीडियो को विराम देते हैं। गुड लक।